बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पेड़ पर बिताए 3 दिन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9, पेड़ पर बिताए 3 दिन, यानी 3 दिन ये बंदा पेड़ पर ही रहा। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर एक भयानक जानवर है, तो जिसके डर से सभी को, जिसके नाम से ही सभी को डर लगने लगता है। जब शेर का नाम आता है तो सभी की आंखों के सामने उसका चित्र आ जाता है। शेर अक्सर जंगल और कछारों में रहता है। कभी-कभी वह उन जंगलों के आसपास के गांव में भी आ जाता है और आदमी व जानवरों को उठाकर ले जाता है। कभी-कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं, क्योंकि शेर जो है वह जंगली जानवर है। वह क्या करता है, अपने खाने के लिए जो अपने से छोटे जानवरों को मारकर खा जाता है। एक बार एक गडरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी, यानी जो उसकी कुल गाय भैंसें थी उसमें से गिनती में एक गाय कम थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, यानी उसने गाय को ढूंढा, लेकिन उस गाय का पता नहीं चला। बेचारा बहुत ही ज्यादा घबरा गया। सोचने लगा कि मालिक मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मालिक कहेंगे मेरी गाय कहाँ गई। इस वक्त ढूंढने का मौका न था, क्योंकि जानवर इधर उधर चले जाते। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उसने क्या किया, पहले सभी जानवरों को घर लेके आ गया, बाड़े में बंद कर दिया। बाड़ा यानी जहां पर गाय भैंस या जीव जंतु रहते हों, उस गाय भैंसों के घर में उसे बाड़ा कहते हैं। वहां उनको बंद कर दिया और फिर से जंगल की ओर चल पड़ा उस गाय को ढूंढने के लिए। छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो कि वो कितना बहादुर था। अंधेरा हो रहा है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सभी अपने अपने घरों में थे। जंगल में भाई भाई कर रहा है। गीदड़ का हवाना सुनाई दे रहा है। गीदड़ को जो बोलते हैं उसे हवाना कहते हैं। पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे बिना किसी डर के वो जंगल से आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमियों को डर लगता है, क्योंकि वहां पर कोई रैन बसेरा किसी का नहीं होता। वहां पर सभी जंगली पशु रहते हैं जो किसी भी समय हमें नुकसान या चोट पहुंचा सकते हैं। फिर उस छोटे बच्चे की क्या बिसात थी, मगर वह अब जाए कहाँ। जब उसे कुछ भी नहीं सूझा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। अब उसे कोई जगह नहीं मिलती तो वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और सोचता है कि आज रात में यहीं पर रह लूंगा। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर नहीं जाऊंगा। दिन भर का थका हुआ था, तो अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई थी। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। जब किसी को बहुत तेज नींद आती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि बिस्तर अच्छा है, गंदा है, साफ है या किस तरीके का है, सख्त है या कोमल है। नींद आती है तो लोग फर्श पे यानी जमीन पर भी सो जाते हैं। इसी तरीके से ये बहुत थका हुआ था, तो ये पेड़ की डाली पर ही सो जाता है। अचानक पेड़
बहुत जोर से हिलने लगा और उसकी नींद खुल गई। वह गिरने से बच गया। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है? आंखें मलकर जब उसने नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। मतलब ललचाई हुई मतलब शेर उसको खाना चाहता था। शेर ने सोचा कि मैं इस पेड़ को हिलाऊंगा तो ये बच्चा नीचे गिर जाएगा और नीचे गिरते ही मैं इसे खा लूंगा। उसकी जान सूख गई, यानी उसे बहुत डर लगा। वह दोनों हाथों से डाल पकड़कर उस डाली से चिपक गया। उसने कसकर उस डाली को पकड़ लिया ताकि वह नीचे न गिर जाए। अब उसकी नींद भी उड़ गई थी। कई घंटे बीत जाते हैं। शेर वहां से जरा भी नहीं हिलता। वह बार बार घुर्राता और उछल कूद कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। अब शेर तो अपना शिकार चाहता था। शेर चाहता था मैं किसी भी तरीके से इस बच्चे को पकड़कर खा लूं। तो शेर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। लड़का जोर से डर की वजह से चिल्लाने लग जाता था। रात ज्यों-त्यों कटी, सवेरा हो गया। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर अब चला जाएगा, क्योंकि सवेरा हो गया। लड़के ने सोचा हो सकता है शायद अब शेर यहाँ से चला जाए। मगर शेर ने हिलने का कोई नाम नहीं लिया। शेर वही उस शिकार की प्रतीक्षा करता रहा। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। शेर को यह यकीन था कि मैं इसको खा ही लूंगा। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के देह यानी लड़के का शरीर जो है वह अकड़ जाता है। भूख भी उसे बहुत जोरों की लगती है। मगर शेर था कि वहां से ज्वार भर भी नहीं हटा। मतलब वो थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हुआ। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था, पानी का झरना। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था, यानी उधर देखने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर को प्यास लगी है। उसे कुछ आस बंधी कि जो ही वह पानी पीने जाएगा मैं यहाँ से खिसक लूंगा, यानी मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। आखिर शेर उधर चला, मतलब पानी की उधर चला। लड़का पेड़ से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। वो वापस लौट आता है। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली। शेर को भी पता चल गया कि लड़का क्या सोच रहा है। शेर को यह मालूम हुआ कि जैसे ही मैं पानी पीने जाऊंगा तो मेरा शिकार यहाँ से भाग जाएगा, इसलिए वो तुरंत ही लौट आया। वह आते ही इतनी जोर से घुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पैर ही ढीले पड़े और मानो वह नीचे गिरने जा रहा हो। इस तरीके से लड़के को डर लगा उसके घुर्राने से। अब उसे मालूम होता था जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों। ज्यों-त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों-ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी और तेज होती जा रही थी। शायद उसे यह सोच-सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा ही बैठा हूँ। शेर अपने शिकार को सामने देखकर भी खा नहीं पा रहा था। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। मतलब उस रात भी उसे उसका शिकार नहीं मिल पाया। आज रात को भी वह भूखा ही रह गया। जब तीसरा दिन भी निकल आया, मारे भूख के उसकी आंखों की तितलियां सी उड़ने लगी, यानी वह इतना ज्यादा भूखा था कि बहुत परेशान हो गया था। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था लड़के का। कभी कभी तो उसे उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया नहीं करोगे? शेर को भी थकान महसूस हो रही थी।
बैठे बैठे उसका जी ऊब गया था, यानी वो अब बोरियत महसूस कर रहा था। वह चाहता था कि अब वह किसी तरह जल्दी से उसे शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत नजरें दौड़ाई, कोई नजर नहीं आया, मगर कोई जानवर भी न आया। अब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता, क्योंकि वहां पर जंगल था। जंगल में तो सिर्फ जंगली पशु थे, तो वो उसका रोना कैसे सुन पाते। किसी ने उसका रोना बिलखना नहीं सुना। आखिर में उसे एक तरकीब सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर वहां पर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। एकदम से उसे बड़ी खुशी हुई। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई थी। एक आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई धोती को देख रहा, शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि इस जंगल में पेड़ पर धोती कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। वो गिनती में 4 आदमी थे। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीची थी, यानी थोड़ी गहरी थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन से भूखा शेर बैठा हुआ है। यदि वो वहां आएंगे तो शेर उन्हें खा जाएगा। यह वो सोचने लगता है, अगर मैं इन्हें होशियार न कर दूं तो यह दुष्ट किसी ना किसी को जरूर चट कर जाएगा, यानी शेर किसी का किसी को खा जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही लोग रुक गए, अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसको ताकने लगते हैं, देखने लगते हैं। अब लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। लड़के ने अपना संदेश चिल्लाकर उन आदमियों तक पहुंचा दिया। शेर का नाम सुनते ही लोग संभल गए, छटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था, यानी वो शिकार के इंतजार में बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन 4 आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। भूख में सब्र कहाँ, जब भूख लगती है तो इंतजार नहीं किया जाता। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। वे लोग पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई, ठाए 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 ठाए। उनकी बंदूकों से गोलियां चलने लगी। आवाज हुई, चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़कर भागने लग गई। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिर पड़ा। वह एक बार फिर उछला, लेकिन फिर गिर पड़ा। फिर वो वहां से हिला तक भी नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वह जिंदा बच गया। उसे लग रहा था कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। झटपट वह पेड़ से उतरा तो देखा सामने उसका मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों में, मालिक के पैरों में गिर गया। मालिक ने उससे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे, शेर जो नीचे बैठा हुआ था। मालिक कहता है, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मारकर खा लिया होगा। हम 4 आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का कहता है, मैं डरता था, गाय जो खो गई थी। मालिक कहता है, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी। गाय तो उसी दिन अपने आप ही वहां पर पहुंच गई थी।
भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। वो भूखा था, प्यासा था, उसके बावजूद भी वह अपने मालिक की बात पर हंस जाता है। तो इस सुंदर सी कहानी के रचयिता हैं मुंशी प्रसाद जी। तो इस तरीके से इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि अपनी बुद्धि और चातुर्यता से कार्य किया जाए तो बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़े विपत्ति को हम टाल सकते हैं। तो पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।